नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचार निःशुल्क क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी दिशा में आज हमारा टॉपिक रहेगा उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जो जो टॉपिक आपको दिक्कत दे रहे हैं वो टॉपिक्स मैं करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और नियमित क्लासेस जो हैं वो नहीं हो पा रही है लाइव, लेकिन कोशिश है कि कुछ थोड़ा हटके लाइव क्लासेस लाने का प्रयास है जिसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा सकूं। एक्सरसाइज जो है वो अभी 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लाने के लिए थोड़ा प्रयासरत हूं, वो भी आपको जल्द मिलेगी। तो आज हम करेंगे उपलब्धि परीक्षण। छोटा सा टॉपिक मगर काम का, 1 या 2 प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले आराम से समझिए, सरल टॉपिक है और 20, 25, 30 मिनट की क्लास में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। आपका अच्छा फीडबैक आ रहे हैं, बराबर मैं जो टॉपिक ईजी वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वैसे ही। देखिए, उपलब्धि और परीक्षण दो अलग अलग शब्द हैं। क्या है उपलब्धि और क्या है परीक्षण? उपलब्धि क्या है, सबसे पहले हम इस पर विचार करते हैं। ठीक है, उपलब्धि क्या चीज़ है? देखिए, उपलब्धि क्या होती है कि शिक्षण के दौरान क्या होती है भाई, शिक्षण जब टीचिंग क्लास में चल रही होती है तो शिक्षण के दौरान जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षण के दौरान जो शिक्षार्थी होता है वो कितना कुछ सीखता है। शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी जो होता है वो कितना कुछ सीखता है ना। या फिर यूं कह सकते हैं कि शिक्षार्थी द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वही क्या कहलाता है, वही उपलब्धि। कि भाई जब टीचिंग क्लास में चल रही है उसके दौरान जो स्टूडेंट है उसने कितना ज्ञान अर्जित किया, वही तो उसकी उपलब्धि होगी। मान लो उसने 30% ज्ञान अर्जित किया तो वो क्या है, उसकी उपलब्धि है, उसका अचीवमेंट वही तो हुआ ना। तो ये तो होता ही उपलब्धि। बहुत सरल बात है। अब परीक्षण क्या है, इसको समझिए। देखिए, परीक्षण क्या है? परीक्षण से तात्पर्य होता है, इसके माध्यम से भाई हम ये जानते हैं, इसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि भाई बच्चे ने जो जितना सीखा है वो कितना सीखा। भाई ये तो अर्जित ज्ञान है, कितना सीखा वो अभी तक हमें नहीं पता, ये तो मैंने एक अनुमान लगाया है कि हो सकता है उसने 30% सीखा है तो 30% उसकी उपलब्धि होगी, है ना। लेकिन परीक्षण क्या है? परीक्षण ये कहता है कि बच्चे ने जितना सीखा है ना, उस चीज को देखिए ध्यान से समझिए कि बच्चे ने जितना सीखा है, सैद्धांतिक या फिर व्यावहारिक, बच्चे ने या तो सैद्धांतिक सीखा है और या क्या सीखा है, व्यावहारिक सीखा है। मैं आज थोड़ी परिभाषाएं विस्तार से नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि विस्तार से लिखने की बजाय मैं ये सोच रहा हूं कि एक सेकंड, कॉल किसका आ रहा है। हाँ, तो विस्तार से लिखने के बजाय मेरा उद्देश्य है कि छोटा सा टॉपिक है तो इसे कम समय में बेहतर समझाने का प्रयास किए। देखिए, जो भी परीक्षण उपलब्धि बच्चे ने की है, उसी उपलब्धि को जानने की जो प्रक्रिया है ना, सरल शब्दों में कहूं भाई, उन्होंने या तो सैद्धांतिक या व्यवहारिक ज्ञान जो भी सीखा है, जो भी उपलब्धि अर्जित की है, उसे जानने की जो प्रक्रिया है ना, वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है परीक्षण। क्या कहलाती है? वही परीक्षण कहलाती है। बस ये इतना ही होता है उपलब्धि परीक्षण। अल्ले सर टॉपिक खत्म हो गया? नहीं, अभी तक इसके उद्देश्य वगैरह हम समझेंगे। पहले इन शब्दों को समझ रहे हैं। शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान जो है वो उपलब्धि है, और उस अर्जित ज्ञान को जानने की प्रक्रिया, जो हम अर्जित उसने ज्ञान सीखा है उसे हम मतलब जानने की जो प्रक्रिया है कि भाई उसने कितना सीखा, समझ रहे हो बात को, कितना सीखा उसने, इस बात को जानने की जो प्रक्रिया है ना, वो क्या कहलाती है, वो परीक्षण कहलाती है। यही होता है उपलब्धि परीक्षण। अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा अब विस्तार से करते हैं। पहले ये 2 शब्दों को समझना आवश्यक था। देखिए, बराबर पढ़ते रहना, मनोविज्ञान पे जोर देते रहना। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आप मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ रहे हो, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने लायक चीज़ है। ठीक है, हाँ जी। अब हम लिखते हैं कि देखिए ये होता क्या है, छात्रों को विभिन्न विषयों में छात्रों को विभिन्न विषयों में ज्ञान क्या है,
ज्ञान अथवा अधिगम कितना हुआ, अधिगम कितना हुआ। भाई छात्रों को विभिन्न विषयों में ज्ञान अथवा अधिगम कितना हुआ, ये जांचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उपलब्धि परीक्षण कहलाती है। तो बात तो मैंने वही लिखी है, उपलब्धि परीक्षण कहलाती है। ये परिभाषा आप जो है वो हर जगह पढ़ोगे, क्लियर बात है, ये परिभाषा आप हर जगह पढ़ोगे। ब्लर तो नहीं हो रहा, ब्लर हो तो बता देना, ठीक है। अब देखिए, इसके माध्यम से सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। ये बात भी थोड़ा सा अब विस्तार से लिखता हूँ। इसके माध्यम से नोट्स आपको पीडीएफ रूप में ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है, मैं आज ही डाल दूंगा। इसके माध्यम से क्या होता है, सैद्धांतिक, इसके माध्यम से सैद्धांतिक और व्यावहारिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। ये बात मैं इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ, इसलिए दोबारा लिखता हूँ क्योंकि आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि देखो, सैद्धांतिक हो चाहे व्यवहारिक हो, दोनों प्रकार के ज्ञान का परीक्षण जो है वो किया जाता है, दोनों प्रकार के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, बात समझ गए। आगे लिखते हैं। मैं एक एक चीज़ को इसलिए लिखता हूं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए, और अगर आपने पहले एक दो बार पढ़ रखा है तो आपको काफ़ी फायदा हो, ठीक है। बराबर आपको सफलता ऐप पे 21 क्वेश्चन जो हैं वो मिल रहे होंगे, निःशुल्क मिल रहे हैं। आपका मनोविज्ञान का एक पेपर करवा दिया, सामाजिक का एक पेपर करवा दिया, पर्यावरण का एक पेपर करवा दिया, ठीक है, हिंदी का भी एक पेपर करवा दिया गया है। अब संस्कृत और अंग्रेजी के पेपर की भी बात देख रहे हैं, वो भी जल्दी करवाएंगे, और विज्ञान का पेपर भी एक करवाने का मेरा विचार है। तो मेरे ओर से जितने प्रयास हैं वो सारे किए जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कमी महसूस हो रही है कि सर थोड़ा ये कीजिए, वाजिब होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी अकेले की मांग हो, मांग सामूहिक हो जिससे फ़ायदा हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम जो हिंदी व्याकरण वाला ग्रुप है उसमें भी बता सकते हैं, जगह जगह, और नंबर आपको सबको पता ही है, बात समझ गए आपको, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए, उपलब्धि परीक्षण से संबंधित 2-3 परिभाषाएं हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली परिभाषा क्या है, इवेल की परिभाषा। एक इवेल, क्या नाम है इसका, इवेल जो है इसकी परिभाषा, क्या परिभाषा है कि उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा विकल्प है, उपलब्धि, शॉर्ट में लिख दूंगा मैं, उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा अभिकल्प है ना, अभिकल्प है, ठीक है, जो विद्यार्थी के, मैं इसमें 2 ही शब्द बताऊंगा, बस वो शब्द पकड़ लेना, जो विद्यार्थी के द्वारा क्या होता है, ग्रहण किए गए ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट शब्द एक तो ध्यान रखना। इवेल की परिभाषा याद रखनी। तो उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा विकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता, ठीक है, या क्षमता का मापन करता है। उपलब्धि परीक्षण क्या है, उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा विकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या फिर क्षमता का मापन करता है। तो मेरा आपसे यही कहना, जो इवेल है, इवेल से अगर आपको देखिए, अगर किसी व्यक्ति में ज्ञान और कुशलता, किसी व्यक्ति में ज्ञान और कुशलता दोनों है, तो ये वेरी गुड, वेल बात है ना। अंग्रेजी में WELL ही होता है ना, वेल, तो ये अच्छी बात हुई ना। ज्ञान और कुशलता, अगर उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से क्या होता है, जो छात्र जो भी ज्ञान ग्रहण करता है, उस ग्रहण किए गए ज्ञान और कुशलता या क्षमता का मापन करना ही क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अब जो एक परिभाषा आएगी फ्रीमैन की, वो फ्रीमैन क्या करेगा, इस परिभाषा को समझना। फ्रीमैन की परिभाषा, उसमें सिर्फ एक ही शब्द चेंज हो जाएगा, और वो शब्द क्या चेंज हो जाएगा, वो कहता है कि ये भी एक ऐसा विकल्प है जो ज्ञान
समझ अथवा कौशल, बस वो कहता है कि ज्ञान समझ, ज्ञान तो है ही, समझ अथवा कौशल का मापन करता है। फ्रीमैन तो कहता है समझ के साथ कौशल, ठीक है। मतलब एक मैन होता है ना, मैन में हमेशा समझ होनी चाहिए। आदमी है तो फिर थोड़ा सा भावुक नहीं होना चाहिए। मैन यानी उसमें समझ होनी चाहिए। और याद रखना, वेल, कुशलता, किसी व्यक्ति में अगर भाववाचक संज्ञा होती है, कुशलता या क्षमता दोनों भाववाचक संज्ञा है, तो कुशलता है तो वो अच्छी बात है, कुशलता है तो वो वेल बात है, अच्छी बात है। लेकिन मैन में समझ होनी बहुत जरूरी है। मैन में क्या होनी चाहिए? मैन में समझ होनी जरूरी है। कुशलता है तो वेल बात है, अच्छी बात है ना। तो फ्रीमैन सिर्फ इतना ही, परिभाषा में इतना ही अंतर है, ये कंफ्यूज ना हो जाओ, इस परिभाषा से कंफ्यूज ना हो जाओ। ज्ञान समझ अथवा कौशल, ज्ञान समझ अथवा कौशल आए तो फ्रीमैन है, और ज्ञान कुशलता अथवा क्षमता है तो इवेल है। दोनों बाकी परिभाषाएं दोनों एज इट इज सेम परिभाषाएं हैं। क्लियर बात है। तीसरी परिभाषा आती है सुपर है कोई आपके, है ना, कि गुरु जी आप पूरा ध्यान क्यों रखते हो? देखो, मैं विषय वस्तु को सरलीकरण तक करके आप तक पहुंचाने का प्रयास है। बाकी तो किताबों में लिखा वही तो हम पढ़ाएंगे, बाकी तो किताबों में लिखा वही हम पढ़ाएंगे। तो आप तो बाकी किताबें पढ़ें, बस मैं आपको सरल करके बता रहा हूं। सुपर क्या कहता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा, व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा, तथा वह जो कार्य जो उसने सीखा है ना, वह कार्य भली भांति कर सकता है, यह जानने की प्रक्रिया है। बात को समझ लेना, ठीक है, बात को समझना कि सुपर कहता है कि भाई व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा। भाई सीखा क्या है और उसके बाद कितना सीखा है, क्या सीखा और कितना सीखा है, और जो भी सीखा है तो उस कार्य को करने के लिए वो सक्षम है या नहीं, मतलब वो भली भांति उस कार्य को कर भी सकता है। इसको जानने की प्रक्रिया ही क्या है? उपलब्धि परीक्षण है ना। इसको जानने की प्रक्रिया जो है वही तो क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 परिभाषाएं मैंने आपको बताई है। एक परिभाषा और बताऊंगा, महेश भार्गव की परिभाषा है, वो भी बहुत अच्छी है, वो मैं यहीं ऐड करने की कोशिश करूंगा। वो परिभाषा चलिए यहीं ऐड कर देता हूं ना। हाँ, देखिए ये क्या कहता है, चलिए मिटाना ही पड़ेगा, बोर्ड अपने पास छोटा है थोड़ा, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। हाँ जी, देखो हमने 3 परिभाषाएं 4 परिभाषाएं सीखेंगे टोटल। सबसे पहले परिभाषा हमने इवेल की थी। इवेल क्या कहता है? ये एक ऐसा विकल्प है जिसमें ज्ञान, कुशलता या क्षमता जानने की कोशिश की जाती है। जबकि फ्रीमैन क्या कहता है? फ्रीमैन कहता है कि ज्ञान समझ अथवा कौशल जानने का जो कौशल है उसे मापन करने की प्रक्रिया उपलब्धि परीक्षण है। तो फिर हमारा सुपर क्या कहता है? सुपर कहता है, सुपर ही नाम है ना, देख लेना भाई, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज नहीं हो जाऊँ कहीं, है ना। अब मुझे जहाँ तक सुपर मैंने ट्रिक सेट की है तो ट्रिक के अकॉर्डिंग सुपर ही है, पता नहीं कैसे किए हो आप, चेक करना किताब में। गलत हो तो बता देना मुझे, कभी मैं गलती कर दूँ तो मुझे इसका है ही नहीं कुछ कि अरे मैंने क्यों कर दी, बच्चे क्या कहेंगे। सीधा एक ही है, हो गई, सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें है कि क्या और कितना सीखा, क्या और कितना सीखा, और क्या वो उस काम को करने में मतलब उस काम को करने में सक्षम है, वो कर सकता है, इसको जानने की प्रक्रिया है। अब है महेश भार्गव की परिभाषा, तो ये विस्तार से लिख देता हूं थोड़ा। महेश भार्गव क्या कहता है कि निश्चित समयावधि, देखिए एक जो कालांश होता है वो निश्चित समयावधि होता है, तो निश्चित समयावधि में प्रशिक्षण, निश्चित समयावधि में प्रशिक्षण एवं समय के पश्चात
समय के पश्चात किसी एक विशेष विषय या फिर विभिन्न, ध्यान से समझना, विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान एवं समझ का, बात वहीं आ रही है, देखिए फिर से ये ज्ञान और समझ को बीच में ला रहा है, ज्ञान और समझ का मापन किया जाता है। परिभाषा लगभग सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया इसने परिभाषा में इतना चेंज किया। ये देखिए भाई, यही बात इसने कही कि ज्ञान, समझ और अथवा कौशल का मापन किया जाता है। यही बात सेम ये कह रहा है कि ज्ञान और समझ का मापन किया जाता है। कौशल शब्द इसने नहीं दिया परिभाषा में, लेकिन ये साथ में महेश भार्गव कहता है कि भाई टाइम लिमिट होनी चाहिए। एक निश्चित समय अवधि में प्रशिक्षण के दौरान जो बच्चा सीखता है, जो ज्ञान और समझ उसमें आती है, उसका मापन करना ही क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो ये 4 परिभाषाएं हैं, बहुत सरल है। जहाँ ज्ञान कुशलता आएगी, समझ, ज्ञान कुशलता क्षमता आएगी, वहाँ पर क्या होगी? वहाँ पर होगा इवेल। जहाँ ज्ञान समझ और कौशल आएगा वहाँ होगा फ्रीमैन। और अपने क्या नाम है, सुपर है जो है वो तो क्या और कितना सीखा, क्या वो उससे भलीभांति कार्य को कर सकता है, तो वहाँ पर सुपर है। और फिर आता है महेश भार्गव। क्लियर बात है? क्लियर है ना? तो ये 4 परिभाषाएं भी मैंने आपको समझा दी। उपलब्धि और परीक्षण क्या होता है वो भी आपको समझाने का प्रयत्न किया। अब देखिए आखिर हमें इसके उद्देश्य क्या हैं वो भी जरा देखते चले। देखिए, सबसे पहला, बालक की लेखन पठन क्षमताओं का विकास करने के लिए, बात समझ, कि जो बालक है उसके लेखन पठन, लिखना पढ़ना आदि जो क्षमताएं हैं उनका विकास करने के लिए उपलब्धि परीक्षण बड़ा आवश्यक है। ताकि उससे क्या होता है कि बार बार पता चलता रहे कि बालक कितना सीख रहा है, उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, वो भी इसमें आगे आएंगे। ठीक है। शिक्षण, देखिए अगर उसमें सुधार ढंग से नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हम शिक्षण विधि का मैं लिंक करके चलूंगा, एक एक को लिंक करके चलूंगा। हम उसमें शिक्षण विधि में सुधार करेंगे। तो शिक्षण विधि में सुधार करने हेतु, करने में सहायक है ये। बात समझ आ रही? अब मान लो शिक्षण विधि में सुधार करनी है, लेकिन भाई बच्चा सीख नहीं रहा है, तो हम उस बच्चे को क्या करेंगे? शिक्षार्थी जो होगा ना, उस शिक्षार्थी को सही मार्गदर्शन भी दे सकेंगे। सही मार्गदर्शन देने में सहायक है। समझ गए भाई? बच्चे को सही मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। क्यों, कैसे देंगे सर मार्गदर्शन? देखिए, मार्गदर्शन इस हिसाब से दोगे, जब आप उसका उपलब्धि परीक्षण करोगे तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा कि उसमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो उसमें कहाँ कहाँ सुधार करना है, इस हेतु आप क्या दे सकते हो? मार्गदर्शन भी दे सकते हो। ठीक है। उसके अलावा चौथा है कि अधिगम की उत्तम परिस्थितियों, अधिगम के निर्माण में सहायक। भाई सीखने के लिए, अधिगम यानी सीखने की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने में भी सहायक है। सीखने की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने में भी क्या है? सहायक है। क्लियर बात है? तो ये भी एक बहुत बेस्ट चीज है। ठीक है। पांचवा देखिए, पांचवा है शिक्षार्थियों का, जो शिक्षार्जन कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षार्थियों का वर्गीकरण, कौन कितना सीख रहे हैं, वर्गीकरण करने में भी सहायक है। मैंने कोशिश की है 2-3 किताबों से नोट्स बनाने की, ताकि आपका कोई चीज़ छूट न जाए। ठीक है। इससे एक चीज़ क्या होती है भाई, जो संस्था होती है, संस्था का स्तर तय करने में सहायक। भाई आप बराबर उपलब्धि परीक्षण के द्वारा अच्छा अगर रिजल्ट दोगे तो निश्चित रूप से आप संस्था का स्तर भी पता चलेगा कि उसका स्तर कैसा है। ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थी जो होता है ना, विद्यार्थी की प्रगति
है ना, विद्यार्थी प्रगति की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक है। समझ गए बात को? 7 पॉइंट बता दिया। 8वां देखिए, 8वां क्या है? अध्ययन के लिए प्रलोभन प्रदान करता है। मेरे ख्याल से ये इसमें अवगुण आना चाहिए एक तरह से, भाई अध्ययन के लिए प्रलोभन देता है। इसकी बजाय हम यूँ कहें कि बच्चे को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन इसमें कहते हैं उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो अध्ययन के लिए प्रलोभन प्रदान करता है। तो इसकी लैंग्वेज पे अगर थोड़ा डीप जाएं तो एक बात क्लियर हो जाती है कि बिल्कुल उपलब्धि परीक्षण जब करते हैं तो कम या ज़्यादा रहता है। मान लो बच्चा पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो निश्चित रूप से उसमें लोभ पैदा होता है कि मैं इससे भी बेस्ट करने का प्रयास करूं। तो ये लाइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग तरह से, लेकिन ये सही है कि अध्ययन के लिए शिक्षार्थी में प्रलोभन भी उत्पन्न करते हैं। और दूसरा 9वां है कि कक्षा की उन्नति में सहायक है। कक्षा की उन्नति में सहायक है। कक्षा की उन्नति में सहायक है। तो ये 9 पॉइंट मुझे अच्छे लगे और सही लगे कि बालक की लेखन पठन क्षमताओं का विकास शिक्षण विधि में सुधार करने में सहायक है, शिक्षार्थी को सही मार्गदर्शन करने में सहायक है। उसके बाद अधिगम की परिस्थितियों को उचित परिस्थितियों का निर्माण, उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने में सहायक है, शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करने में भी सहायक है, संस्था का स्तर बताने में सहायक है या तय करने में सहायक है, विद्यार्थी की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक है, अध्ययन के लिए प्रलोभन प्रदान करता है और कक्षा की उन्नति में भी सहायक है। तो ये कहीं ना कहीं ये इसके उद्देश्य हैं और बिल्कुल एक एक ऐसा उद्देश्य, हर उद्देश्य ऐसा है जो परीक्षा की दृष्टि से सही है। प्रश्न आ सकता है उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों में से निम्न में से कौन सा कथन सही है अथवा सही नहीं है? तो प्रश्न तो आ सकता है और इसीलिए तुरंत हाथों हाथ ही याद करते चलें कि आपको 9 के 9 पॉइंट याद हुए या नहीं हुए। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं। देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बराबर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ें, मतलब बराबर ध्यान रखें, टेस्ट बराबर देते रहें। ठीक है, सोशल मीडिया पर कम से कम समय देवें। जितना कम समय देंगे उतना फ़ायदा होगा और अगर सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय दे रहे हैं तो आपको हानि हो सकती है। ठीक है, अब देखिए उपलब्धि परीक्षण के 5 चरण हैं। इसके 5 चरण, ये इनका 5 चरणों को भी याद रखना है आपको और इनका क्रम भी याद रखें। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है? शैक्षणिक उद्देश्य। सबसे पहला चरण तो हम कर चुके हैं। शैक्षणिक उद्देश्य क्या होता है? भाई शिक्षण का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है। अब आता है दूसरा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ बता भी रहे होंगे। ठीक है, वो होता है भारांक निश्चित करना। भारांक निश्चित करना, साथ साथ में आप बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा होता है रूपरेखा। भाई आप विषय वस्तु जो पढ़ाने जा रहे हो उस रूपरेखा, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट बोलते हैं ना। ठीक है, रूपरेखा, ब्लूप्रिंट तैयार करना। उसके बाद आता है प्रश्न लेखन। क्या आता है? प्रश्न लेखन। और 5वां होता है जांच कार्य। याद रखें, इस क्रम को भी याद रखें क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में क्रम भी पूछे जाते हैं। क्या होता है? जांच कार्य, समंकन। ठीक है, तो ये भी नाम आ सकता है कई बार। तो ये 5 इसके चरण होते हैं। छोटा सा टॉपिक है पर ये हम अगर सिस्टमेटिक याद करें तो निश्चित रूप से हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। 1 2 3 4 5 शैक्षणिक उद्देश्य तय कीजिए, फिर भारांक निश्चित कीजिए, फिर आप ब्लूप्रिंट बनाइए, फिर प्रश्न लेखन और उसके बाद जांच कार्य। ये 5 चरणों में उपलब्धि परीक्षण करवाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखते हैं। हाँ जी, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं? उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला प्रकार होता है जिसे कहते हैं हम क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं प्रमापीकृत, है ना? प्रमापीकृत। ये होता है, 2 प्रकार होते हैं। ये होता है पहला, और दूसरा क्या होता है?
प्रमापीकृत, ये दो प्रकार होते हैं, प्रमापीकृत और अप्रमापित। देखिए इसको बोलते हैं मानक, क्या बोलते हैं इसको? मानक, जबकि ये होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा औपचारिक। नाम भी समझ लें, अप्रमाणिक, ठीक है। मानक है तो क्या ये अमानक है? बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन इसे साथ में बोला जाता है अध्यापक कृत। कृत जो परीक्षण होता है वो कैसा होता है? तो कोई पूछे तो याद रखना, ये होता है अप्रमापीकृत। मतलब कुल मिला के सीधी सीधी बात है, मैं डायरेक्ट समझा दूं, जो बोर्ड परीक्षाएं लेती है ना, जो बोर्ड परीक्षाएं लेती है, बोर्ड परीक्षाओं के माध्यम से जो परीक्षण होता है वो कैसा होता है? वो होता है प्रमापीकृत। और अध्यापक जो परीक्षा लेता है ना, वो कैसा होता है? अप्रमापीकृत होता है। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ आ जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाम मेन है प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत जो होता है वो बोर्ड परीक्षाओं के माध्यम से लिया जाता है, जो सैद्धांतिक है, देखा जाए तो पूरा का पूरा क्या है, एक तरह से देखा जाए तो सैद्धांतिक है, ठीक है। और ये जो अध्यापक लेता है, ये दोनों प्रकार का हो सकता है, सैद्धांतिक भी हो सकता है और व्यवहारिक भी हो सकता है। तो ये अध्यापक बड़ा अप्रमापीकृत होता है, जबकि प्रमापीकृत जो होता है वो बोर्ड परीक्षाओं के माध्यम से ही लिया जाता है। देखा जाए ना तो मैं आपको बता दूं, इसका 90% भाग मैंने आपको समझा दिया कि आखिर ये उपलब्धि परीक्षण चीज क्या है। अब आपको परिभाषाएं मैंने बता दी, इसके उद्देश्य मैंने बता दिए, इसके प्रकार मैंने बता दिए, इन दोनों शब्दों का अर्थ बता दिया। अब आपको सिर्फ एक रिवीजन मारना है और उसके साथ ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको सतत व्यापक मूल्यांकन बताया, आप उसे समझ के एक बार रिवीजन मार लो। मैं कहता हूं प्रश्न गलत होगा ही नहीं, आप लैंग्वेज पे कंसंट्रेट करोगे ना। ये जैसे प्रमापीकृत है, आप शब्दों पे गौर कीजिए कि कहना क्या चाहता है, इस प्रमापी का अर्थ क्या होता है, इस अप्रमापी का अर्थ क्या होता है। प्रमापीकृत तो समझ आ गया कि भाई हाँ सैद्धांतिक है, बोर्ड परीक्षाओं के माध्यम से परीक्षण किया जाएगा। अप्रमापीकृत यानी सैद्धांतिक नहीं है, ये दोनों प्रकार का हो सकता है, क्योंकि अध्यापक द्वारा लिया जा रहा है और अध्यापक तो दोनों तरह का ले सकता है। तो टॉपिक क्लियर आधे घंटे में हो जाता है अगर हम बात नहीं करें तो। और आज मैंने सोच के मैंने कहा भाई टाइम वैसे भी कम मिलता है, तो जितना हो सके आपको भी कम समय डाटा खर्च करना पड़े, कम समय में एक टॉपिक क्लियर हो सके, इसका प्रयास किया है, जो बहुत ही मतलब कम समय में हमने कंप्लीट किया है। पढ़िए आप, मैं अपना काम बखूबी जानता हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा प्रयास यही है कि अभी तक जो 2 महीने आपके पास पड़े हैं, इसमें मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। अभी तक आपके लगातार जो क्विज वगैरह चल रही है वो चलने दीजिए, वो इससे आपको जोड़े रखती है, कुछ नए क्वेश्चन मिलते भी हैं। लेकिन मेरा जो प्रयास है वो भी जारी है और मैं फिर से आपको एक ऑफलाइन सीरीज देने का प्रयास कर रहा हूं, देखते हैं कब तक दे पाता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, अच्छे से आप क्लियर कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द आपके समक्ष कुछ बेस्ट लेके उपस्थित हो रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें। पूरा सिलेबस निःशुल्क है, आगे भी निःशुल्क ही चलता रहेगा। ये एकमात्र निःशुल्क प्लेटफॉर्म है जहाँ क्रमबद्ध और नियमित तरीके से होगा। नियमित का मतलब डेली तो नहीं है, लेकिन हाँ टॉपिक क्रमबद्ध चलेंगे और आपको हर 2-3 दिन में क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद।